नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम RSEB असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो 4 सितंबर को पेपर हुआ था, तो उसमें जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दारा शिकोह वाज बोर्न इन विच सिटी। तो दोस्तों, जो दारा शिकोह थे ये शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा था। तो इसके बारे में पूछा था कि ये कौन सी सिटी में पैदा हुए थे, तो ये हुए थे अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हु इज द व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन टू रेस्क्यू इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो दोस्तों, हाल ही में अफगानिस्तान पे तालिबान का राज हो गया है। तो क्वेश्चन ये आया था कि वहाँ पे जो इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देव शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, रामदेवरा मेला इज हेल्ड इन विच मंथ। तो दोस्तों, जो रामदेवरा मेला है वो वैसे तो हिंदी महीनों के हिसाब से अगर हम देखें तो भाद्रपद में पड़ता है, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अगस्त सितंबर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज डिक्लेयर्ड एज स्टेट बर्ड इन विच ईयर। तो दोस्तों, लोकल लैंग्वेज में हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गोडावन पक्षी कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा था कि गोडावन पक्षी को मतलब एज ए स्टेट बर्ड कब घोषित किया गया, तो ये किया गया था 1981 में। तो दोस्तों, अभी जैसे इसका पूछा आपसे गोडावण का, इसी प्रकार बाकी और भी पूछ सकता है। तो बाकी जैसे हमारा जो स्टेट ट्री है, स्टेट ट्री कौन सा हमारा? खेजड़ी जो है, इसको कब घोषित किया गया था? 1983 में। बाकी आपसे पूछ सकता है जो स्टेट फ्लावर है, स्टेट फ्लावर है हमारा रोहिडा। ठीक है, रोहिडा को कब किया गया था? 1983 में। बाकी हमारा एक है स्टेट पशु जो है हमारा एनिमल, तो एनिमल भी किया गया था हमारा 1983 में। लेकिन 1983 में कौन सा एनिमल किया गया था? चिंकारा। तो चिंकारा है उसको 1983 में किया गया था। बाकी 2014 में एज ए स्टेट एनिमल किसको और किया गया था? कैमल को। ठीक है, तो हमारे दो स्टेट एनिमल हैं, एक तो चिंकारा है और एक कैमल है। तो कैमल तो 2014 में किया गया था इसको, और जो चिंकारा है 1983 में घोषित किया गया था। ठीक है, और राज्य पक्षी हमारा हो गया 1981 में गोडावण को किया गया था। तो ये भी आप याद रखने, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में जेई का जो होने वाला है उसमें ये पूछ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, व्हाट इज द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है? 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान की लंबाई है नॉर्थ से लेके साउथ तक, ये साउथ है, नॉर्थ से लेके साउथ तक राजस्थान की जो लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। और नॉर्थ में सबसे पहले जो ऊंचा गांव पड़ता है उसका नाम क्या है? कोना गांव। और जो सबसे नीचे ही नीचे साउथ में हमारा गांव पड़ता है उसका नाम क्या है? बोरकुंडा। ठीक है, जैसे बोरकुंडा कहाँ पड़ता है आपका? बांसवाड़ा में, और कोना कहाँ पड़ता है आपके? गंगानगर में। ऐसे ईस्ट से लेके हम वेस्ट की जो लंबाई देखें तो यह आपकी होगी 869 किलोमीटर हो जाएगी। और हमारा ईस्ट में जो धौलपुर में गांव पड़ता है सबसे कोने में, तो वो पड़ता है हमारा सिलाना। ऐसे वेस्ट में अगर हम देखें सबसे लास्ट में कौन सा गांव पड़ता है, तो पड़ता है कटरा, जो कि कहाँ पे है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बाय हाउ मच परसेंटेज राजस्थान गवर्नमेंट रिड्यूसेस द वैट ऑन पेट्रोल। तो दोस्तों, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है? जो पेट्रोल पे वैट टैक्स लग रहा था उसको 2% से क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया है। एक क्वेश्चन ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ग्रैमी अवार्ड्स आर गिवन इन विच कंट्री। दोस्तों, जो ग्रैमी अवार्ड्स होते हैं ये यूएसए में दिए जाते हैं और ये म्यूजिक इंडस्ट्री में दिए जाते हैं। तो दोस्तों, 2008 में जो ए आर रहमान है फेमस म्यूजिक, तो जो म्यूजिशियन है फेमस हमारे, तो इनको भी 2008 में ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जयपुर डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को ने जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब कब घोषित किया गया था? ये किया गया था 5 फरवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट नवाब ऑफ झुंझुनू। तो झुंझुनू का लास्ट नवाब कौन था? रोहिला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि फॉयसागर लेक इज इन विच स्टेट। फॉयसागर लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये पड़ती है हमारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके अलावा फॉयसागर लेक के अलावा हमारी एक पुष्कर लेक और अना सागर जो लेक है ये भी हमारे क्या पड़ती है? अजमेर में ही पड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर लेक इज इन विच साइड ऑफ उदयपुर। ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि जो फतेहपुर लेक है उदयपुर में है, लेकिन आप ये बताओ कि उदयपुर में है तो सही है, लेकिन किस साइड में पड़ती है उदयपुर के, तो ये पड़ती है नॉर्थ वेस्ट ऑफ उदयपुर। ये क्वेश्चन आया था कि लूनी रिवर फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान के किन डिस्ट्रिक्ट से हमारी लूनी रिवर फ्लो करती है। तो जो ऑप्शन 5 दिए हुए थे उसमें पाली करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर इंक्लूडेड इन अमृत योजना। तो दोस्तों यहाँ पे एक अमृत योजना है। अमृत योजना का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ये योजना है दोस्तों ये किसके लिए, बेसिक एम्यूनिटी सर्विसेज जो रहती हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए, जैसे वाटर सप्लाई, सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट वगैरह अगर हम पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, तो उसके लिए है। तो उसमें हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हैं, 29 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड है राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज राजस्थान साहित्य अकेडमी सिचुएटेड। तो दोस्तों राजस्थान की साहित्य अकेडमी कहाँ पे है, ये है हमारी उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज रैंकिंग इन आईसीसी मेंस टेस्ट मैच। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है दोस्तों, सेकंड रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एलईडी बल्ब्स अंडर द ग्राम उजाला प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, CECL। ये CECL का फुल फॉर्म है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। तो दोस्तों इसमें जो एलईडी बल्ब था वो कितने रुपए का पड़ रहा था, 10 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर इंक्लूडेड इन फर्स्ट फेज ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। दोस्तों जो स्मार्ट सिटी मिशन आया था उसमें जो राजस्थान के फर्स्ट फेज में डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हुए थे वो थे जयपुर और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मल ग्राम पुरस्कार इज एसोसिएटेड विथ। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार किस चीज़ से रिलेटेड है, सैनिटेशन से रिलेटेड है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लैंग्वेज जो रहती है कौन से शेड्यूल में आते हैं, हमारे 8th शेड्यूल में। अगर राजस्थानी लैंग्वेज जो है वो बनती है तो कौन से शेड्यूल में होगी, 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा इसको। जल जीवन मिशन इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों जल जीवन मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ड्रिंकिंग वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट नेम्ड आफ्टर। तो श्री गंगानगर का नाम किसके नाम के बाद में पड़ा, ये पड़ा था जो महाराजा श्री गंगा सिंह बहादुर थे यहाँ के राजा, उनके नाम के ऊपर श्री गंगानगर का नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक प्रोवाइड्स लोन टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो दोस्तों जो रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक है उनको लोन कौन देता है, नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, एक बैंक है, फुल फॉर्म है इसका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज राजस्थान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड। तो ये कब एस्टेब्लिश किया गया, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी इन नोन एज। तो इसको क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी से अगर हम ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं तो कहलाएगा हेमोडायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थक्वेक ऑफ 4.2 मैग्नीट्यूड इट्स इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। तो अभी 2020 में अर्थक्वेक आया था, तो वो अर्थक्वेक 4.2 मैग्नीट्यूड का था, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया था राजस्थान में, ये हमसे पूछा था, तो ये आया था अलवर में। और जो अलवर है दिल्ली के पास में पड़ता है, तो और दिल्ली में तो जब देखो जब भूकंप आते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम डिफीटेड इंडियन टीम इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो इंडियन टीम को किसने डिफीट किया था, न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज इन वोल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। तो रबड़ के वोल्कनाइजेशन के लिए सल्फर का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेयर इज हेल्ड इन पाली। तो पाली में कौन सा फेयर लगता है आपका, परशुराम फेयर। नेक्स्ट भटनेर फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो भटनेर फोर्ट है ये हनुमानगढ़ गंगानगर के इधर की साइड पड़ता है, और ये कौन सी रिवर के बैंक पे बना हुआ है, ये है घग्गर रिवर के बैंक पे। नेक्स्ट है बारीक बात करके एक बुक है, स्टोरी बुक, ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी रामस्वरूप किसान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछोला लेक इज बिल्ट ऑन। तो पिछोला लेक कब बनाई गई, 1362 में। नेक्स्ट आया था विच मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सीड एंड मैन्योर टू फार्मर्स। तो सीड और मैन्योर फार्मर्स को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किस मिनिस्ट्री की है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एंथागेस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये पड़ता है हमारा 12 डिस्ट्रिक्ट में। टोटल दोस्तों आज के वीडियो में 36 क्वेश्चन ही, वैसे टोटल क्वेश्चन जो आया था हमारे इसमें 36 राजस्थान जीके के, बाकी 8 आपके जनरल साइंस वगैरह के आए थे, तो इंक्लूड करके हमारे ये होते हैं 44 क्वेश्चन, लेकिन 36 से अरेंज हो पाए हैं। बाकी जो पेपर का लेवल अगर हम 2018 के कंपैरिजन में देखे थे तब था, उसके कंपैरिजन में टेक्निकल जो था वो इजी था। वैसे कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़े बड़े से क्वेश्चन थे, सोल्व करना पड़ रहा था, नहीं तो वैसे इजी था।
बाकी जो हमारा रीजनिंग था, रीजनिंग में अगर हम पजल वाले क्वेश्चन को छोड़ देते तो पूरी रीजनिंग ईजी थी, हार्ड नहीं थी, नॉर्मल थी। बाकी जो हमारा इंग्लिश था वो भी ठीक ठाक आया था, ईजी था। हिंदी जो था, हिंदी ईजी टू मॉडरेट था। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके वर्ड समझ में नहीं आ रहे थे कि इनका मतलब क्या है, नहीं तो बाकी हिंदी भी ईजी था। बाकी जो राजस्थान जीके था, राजस्थान जीके में ज़रूर आपके कि करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया था। जो स्टैटिक जीके जो पढ़ के गए थे तो उनका पेपर थोड़ा सा ऐसे गया होगा कि करंट अफेयर पढ़ लेते तो ज़्यादा सही रहते। तो करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछा हुआ था और काफ़ी डेट्स वगैरह भी पूछे थे कि कौन से सन में क्या हुआ। तो ओवरऑल देखें तो 2018 के पेपर के कंपैरिजन में पेपर टफ था, थोड़ा सा हायर लेवल का था। और वैसे अभी के हिसाब से देखें तो पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा हार्ड पेपर आया नहीं है, नॉर्मल आया था। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।